नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी एवरेज एटॉमिक मास की बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज मॉलिक्यूलर मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई अपॉन सिग्मा एन आई। ये आपका फॉर्मूला है, इसी के बेसिस में आपको क्वेश्चन करने हैं। तो पहला एग्जांपल है फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो N2 कितना है 28 है, प्लस O2 कितना है 32 है, बाई मॉलिक्यूल कितना है, बाई मोल कितना है, ये 80% है और ये कितना है 20% है। तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 इंटू कितना हो जाएगा 28 प्लस 20 इंटू कितना हो जाएगा 32 अपॉन कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से बेसिस में 80 प्लस 20 तो कितना आंसर आ जाएगा 28.8 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इतना राइट डाउन कर लीजिए आप पहले। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लोज वेसल कंटेन HCnCO गैस इन 7:1 मोलर रेशियो, फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस मिक्सचर। तो कैसे करेंगे हम लोग? 7 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 28 अपॉन कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 28 प्लस 28 अपॉन कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 ग्राम का आंसर आ जाएगा। तो राइट डाउन कर लीजिए। अब नोट लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन गैस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और नाइट्रोजन गैस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्लोरीन गैस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Cl2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और हीलियम गैस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? He से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना समझ आ गई? ये सब कैसे आपको लिखना? ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस N2, हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन गैस Cl2 और हीलियम गैस क्या है? He। अब हमारा है कि नेक्स्ट टॉपिक फाइंड मोल्स ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल इक्वेशन से। तो कैसे निकालना है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बताइए? आइडियल गैस इक्वेशन कितनी होती है? PV इक्वल टू nRT। P क्या होता है? P इक्वल टू होता है प्रेशर एक्सटर्ड बाय गैस। अब V की बात करते हैं। V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट। अब बात करते हैं N की। N क्या होता है? मोल्स ऑफ गैस होता है। क्या होता है? मोल्स ऑफ गैस। R क्या होता है? R होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और T क्या होता है? T इक्वल टू क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। क्या होता है? केल्विन स्केल। इतना राइट डाउन कर लीजिए। इतना जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। बात करेंगे यूनिट्स की। तो टेम्परेचर की पहले बात करते हैं। तो SI यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन होती है। तो सबको पता है केल्विन किससे रिप्रेजेंट होता है? K से रिप्रेजेंट होता है। तो T केल्विन इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस। ये T क्या होता है? सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? सेंटीग्रेड। प्लस कितना हो जाएगा 27 273 पॉइंट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? T केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए। फिर 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होगा 300 केल्विन होगा। और ये जो 0 केल्विन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो ये किसका है, -27,273 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है, इसको जीरो केल्विन बोलते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा आपका, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये फ़ारेनहाइट इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलते हैं। अपॉन कितना है, 9। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए, ये टेम्परेचर का है। तो डिग्री सेल्सियस ये 5 है, अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट इक्वल टू -32/9। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, टेम्परेचर की यूनिट्स है। अब हम बात करते हैं किसकी यूनिट्स की, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, एसआई यूनिट कितनी होती है, एमक्यू होती है। कितनी होती है, एमक्यू। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। आर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितने लिख सकते हैं, 1000 लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतना क्लियर हो गई आपको। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सीसी। ये सारी यूनिट्स ध्यान रखिएगा। और 1 डीएम क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 1 लीटर होगा। कितना होगा, 1 लीटर होगा। तो ये जो सारी यूनिट्स बता रहा हूं ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर की। वॉल्यूम का लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रेशर की, बात करेंगे। तो प्रेशर की एसआई यूनिट कितनी होती है बताइए। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है, क्या होती है, PAR। इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.01325 इंटू 10⁵ PA। ये 1 ATM इक्वल टू, ATM इक्वल टू क्या होता है, ATM मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ PA। और 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 1.01325 बार होता है। और 1 बार इक्वल टू कितना होगा, 0.9869 ATM होगा कि नहीं होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं, ये एक फिगर बनाता हूं मैं। जैसे ये आपका एक फिगर है, ठीक है। नीचे क्या आपका है, कंटेनर में SG है। क्या है, SG है। और ये जो ऊपर साइड है ये क्या है, वैक्यूम है। क्या है आपका, वैक्यूम है, जो वैक्यूम है, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूम। इसकी जो हाइट है इसकी, ये कितनी है, 76 सेंटीमीटर है। कितनी है, 76 सेंटीमीटर है। यहाँ नीचे एनर्जी मतलब मरकरी है, ऊपर वैक्यूम है। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 ATM। ये सब ब्रैकेट में कर लीजिएगा कि आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ SG। और 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 760 mm ऑफ SG। और 1 ATM इक्वल टू, ये इतनी बार लिख सकते हैं, इस तरह हम लोग लिखा जा सकता है, 762 RR, ठीक है। इस तरह आपको लिख सकते हैं इसको। तो 19 सेंटीमीटर इक्वल टू 90 सेंटीमीटर ऑफ SG इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ATM लिख सकते हैं। तो इसके बाद राइट डाउन करिए। इसके आगे और भी केसेस हैं, पहले इतना राइट डाउन करिए फिर इसका बताता हूँ। पहले इतना राइट डाउन करिए, इसके आगे भी है, अभी प्रेशर खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ R की। वैल्यू ऑफ R इसी प्रेशर में है। वैल्यू ऑफ R इक्वल टू क्या होगा, PV इक्वल टू NRT। क्या होता है, NRT होता है। इसको R इक्वल टू हम PV NTV लिख सकते हैं। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं, क्या लेंगे, केस फर्स्ट में
तो पी को हमने क्या माना है, एटीएम माना है, वी किस में है, लीटर में है, और आर इक्वल टू कितना है 0.0821 इंटू एटीएम इंटू लीटर अपॉन कितना है, मोल इंटू के क्या है, केल्विन, आपको पता ही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, केस सेकंड लेंगे हम लोग, ये केस फर्स्ट और केस सेकंड लेंगे। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, पी क्या है, पी को हमने लिया है बार में, और वी हमारा किस में है, लीटर में, किसमें है, लीटर में, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0831 बार इंटू लीटर अपॉन मोल इंटू के। केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड में क्या हो जाएगा, पी क्या है इसमें लेंगे, इसको मतलब इस तरह ले सकते हैं हम, केस फर्स्ट में हम एटीएम में लिया है, केस सेकंड में बार में लिए, और केस थर्ड में क्या लेंगे हम, पी को क्या लेंगे, पी ए में लेंगे, और वी को क्या है, वह इसका कितना है, मीटर क्यूब है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.314 जूल, क्या हो जाएगा, जूल अपॉन कितना हो जाएगा, मोल इंटू के। तो ये कितना हो जाएगा, पी ए इंटू मीटर क्यूब, और पी ए कितना लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर टू क्या हो जाएगा हमारा, जूल हो जाएगा। पहले इतना राइट डाउन करिए, इसका रिजल्ट दिखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आया, इससे आपका तर्क क्या निकला है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट इसका क्या है, रिजल्ट फर्स्ट में क्या जाएगा 0.0821 इंटू 273 इंटू कितना हो जाएगा 22.4 हो जाएगा, और सेकेंड में क्या हो जाएगा 0.0821 इंटू 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24.63। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, और अब हम सेकेंड पॉइंट का, सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या है, टेम्परेचर प्रेशर, इसे हम क्या बोलते हैं, एसटीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसटीपी। तो न्यू प्रेशर जब हम लेंगे, न्यू प्रेशर, तो न्यू प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बार हो जाएगा, न्यू प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा 1 बार हो जाएगा, और टेम्परेचर किस में रहेगा, टेम्परेचर किस में रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं 273 करें, आर किसको लिखते हैं 273। और ओल्ड एसटीपी कितनी है, ओल्ड एसटीपी हमारी कितनी है, प्रेशर किस में है, एटीएम में है, किस में है 1 एटीएम में, और टेम्परेचर किस में है, टेम्परेचर किस में 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम बोलते हैं R273 केल्विन। अब इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका थोड़ा जो बहुत डाउट होगा वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी एंड पी इक्वल टू 1 एटीएम, टी इक्वल टू 273 केल्विन बताना। तो फर्स्ट हम निकालते हैं, तो एसटीपी में कैसे निकालेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन आर टी अपॉन क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो v इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, n हमारा n कितना है 1, और हमारा r कितना है 0.02 हमें बताया नहीं था, ये सारी वैल्यूज की, और t कितना है 273 है, अपॉन p कितना है 1 है, ये दिया है ना, p भी दिया है, t भी दिया है, r हमें पता ही है। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 22.7 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22.7 लीटर, इसको नीचे लिख दे रहा हूँ सही से, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 22.7 लीटर आ जाएगा। अब सेकेंड है p इक्वल टू 1 एटीएम और t इक्वल टू 273 केल्विन निकालना। तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन p हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 केल्विन अपॉन 1, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 22.4 लीटर आ जाएगा। ये किस में था, इसकी आर्क वैल्यू, इसको एसटीपी में निकालना था, इसको क्या था इसमें निकालना। तो इसमें हमने क्या वैल्यू ली थी 0.0831 ली थी, और इसमें कितनी ली है 0.081 ली है। अब हम बात करते हैं, नोट लिख लीजिएगा जो इससे आंसर निकला था हमारा। तो द वॉल्यूम ऑफ मोल गैस इन
कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V बेस में क्या रहता है Vm से, स्मॉल m से। तो द वॉल्यूम ऑफ मोल गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम Vm, P इज इक्वल टू nRT, और P वैल्यू वो मोलर गैस वॉल्यूम ऑफ मोलर गैस इज इक्वल टू कितना है nRT। तो एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस इज 27.7 लीटर एट STP वॉल्यूम ऑफ मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 27.7 लीटर। अब जो टोटल मोल्स ऑफ एट STP, टोटल मोल्स ऑफ गैस एट STP इक्वल टू हमने कितना निकाला है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.7। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यू वाली STP थी और यहाँ पे क्या है ओल्ड STP। तो टोटल मोल्स ऑफ गैस एट ओल्ड STP इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। मतलब ओल्ड जब STP होगी तो हमारा कितना होगा 22.4 होगा, जब STP पूछेगा तो हमारा कितना होगा 22.7 होगा। अब आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम मोलर वैल्यू। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 32 ग्राम O2, 7 ग्राम N2, 4 ग्राम He या 1000 ग्राम H2। बताइए कौन सा सही हो। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्या होंगे सही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर लिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ CH4 गैस इज इनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स विद एज लेंथ 10 centimeter. The pressure by CH4 gas is 19 centimeter of Hg at 0 degrees Celsius. Find moles of CH4 gas. Second है weight in gram of CH4 gas, mole of oxygen atom. तो कैसे करेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू है 1/4 ATM है, T इज इक्वल टू कितना है 273 केल्विन है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है 1 मिलीलीटर है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लीटर। तो PV इज इक्वल टू nRT कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n इज इंटू 0.0821 इंटू 273 केल्विन। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 1/89.6 मोल्स आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मोल्स ऑफ CH4 गैस को निकालने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ CH4 गैस निकल गया तो 1/89.6 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ CH4 अपॉन कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा वेट ऑफ क्या आ जाएगा वेट ऑफ CH4 गैस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16.89.6 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम था, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो NH एटम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/89.6 इज इक्वल टू 122.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों के आपके आंसर निकल गए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।